गुड इवनिंग। डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग AIATS 05 का सॉलिड और फ्लूइड वाला पोर्शन। वर्क और एनर्जी सर आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए पहले ही क्लियर कर देना, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना है। थ्योरी व्यूरी क्लास में हो चुका है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं नीट में, उसी टाइप के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कंप्लीट होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। 3 vessel of liquid masses are taken in identical vessel A, B, C. The densities of rho A, rho B, rho C. Density of A is greater than B, then C. The force exerted by the liquid on the base of the cubical vessel will be. देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तीनों को करवाए थे, तीनों एससी वर्मा में दिए हुए क्वेश्चन हैं। देखिएगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तीनों आइडेंटिकल है। तीनों क्या है? आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल होंगे तो क्या होंगे? जब आइडेंटिकल दिया हुआ आपको, जब आइडेंटिकल दिया तो ध्यान से देखो, एक बहुत कमाल की लाइन लिखी हुई है, लिक्विड ऑन द बेस विल बी। बेस पे कितना होगा? अच्छा बताओ तीनों पर फोर्स कितना लगेगा यार? तीनों पर फोर्स कितना लगेगा? बाकी सब चीजें तो बात है, फोर्स कितना तीनों पे लगेगा? और कोई करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन तीनों पर फोर्स कितना लगेगा? सब पर mg लगेगा, कोई और तो कुछ हो नहीं रहा। सब पर फोर्स क्या लगेगा? mg। सब पे अगर फोर्स mg लग रहा है तो इसका मतलब आपका लिक्विड कॉलम है तो फोर्स कितना लगेगा? सब पे सेम हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखिए ए बॉडी फ्लोट कर रही है वाटर पे 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम एबव द सरफेस ऑफ वाटर। जब ऑयल में प्लेस कर रहे हैं तो हाफ वापर है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल बताइए। देखिए मान लीजिए ये आपका लिक्विड सरफेस है, ये आपका लिक्विड सरफेस है, ये आपका लिक्विड सरफेस है। पहले केस में क्या बोला है कि ये बॉडी फ्लोट इन वाटर 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम एबव द सरफेस। अगर 1/3 एबव है तो नीचे कितना होगा? 2/3 वॉल्यूम। अगर 1/3 ऊपर है तो 2/3 कितना होगा? 1/3 अगर ऊपर है तो नीचे कितना होगा? 2/3। और ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। क्या पढ़े हम लोग क्या पढ़े? ρ1 v1 इज इक्वल टू ρ2 v2। ठीक है, इसको सॉलिड का मान लेते हैं, इसको फ्लूइड का मान लेते हैं। तो सॉलिड की डेंसिटी, वॉल्यूम की डेंसिटी अगर v है तो पहला केस क्या? वाटर की डेंसिटी और वॉल्यूम कितना है? 2/3v। केस सेकंड क्या है? डायग्राम नहीं बना रहे, वैसे ही समझो। अब ऑयल में डाल रहा है, बोल रहा है 1/2 ऊपर है तो 1/2 नीचे होगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड ही रहा, वॉल्यूम को v मान लिए, ऑयल को रख दिए और 1/2 v हो गया। अच्छा दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। डेंसिटी ऑफ वाटर 2/3v इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू 1/2v। तो v से v कैंसिल। ठीक। अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज ऑयल अपॉन वाटर व्हाट विल बी द 4/3 दैट इज 1.33। कौन सा आंसर है भाई? कौन सा आंसर है? 4/3 1.33 में दिया भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शावर हेड है, 20 सर्कुलर ओपनिंग है जिसका रेडियस 1 mm है। जब इसको 0.8 रेडियस से कनेक्ट किया जा रहा है, जब स्पीड इसका इतना है तो स्पीड कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कंटिन्यूटी लगाना है? बहुत सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस किए। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर mm में ही रख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। और कितनी ओपनिंग दिया इसका? 20। कितना दिया? 20। और वेलोसिटी इसका पूछ रहा है। ठीक, दूसरे वाले का कितना दिया? mm में चेंज कर दें इसको, तो पाई 8 का स्क्वायर और ये वेलोसिटी कितना दिया? 3। ठीक, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा v, तुम बताओ तो। 64 पाई से पाई कट गया, 64 इंटू 3 डिवाइड बाई 20 मीन्स वॉट? ये आपका कितना आ गया? 32 और ये कितना आ गया? 10। और इसको कट कर दे तो 3.2, 3.3 से 3 गया तो 9.6। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लो स्टडी थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप इन अ क्रॉस सेक्शन। अगर प्रेशर P पॉइंट पे है और स्पीड B है तो अनदर पॉइंट पे अगर स्पीड 2B हो जा रही है तो प्रेशर कितना होगा? डेंसिटी लेना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हम लोग क्या लगाएंगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1। तो H1 वाला टर्म तो हट जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो डायरेक्ट क्या लगाएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, P1 की वैल्यू P है, हाफ रो V स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला P2 निकालो जब ये 2V हो जाए। तो 2V हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4V। 2V हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4V। तो यहां से साफ साफ तुमको दिख रहा है कि यहां से कट जाए तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 में से 1/2 गया तो 3/2। तो 3/2 वाला आंसर कौन सा है भाई? 3/2 वाला ये है। आगे चलो, एक रेगुलर टैंक है फुल ऑफ वाटर, टेक 10 मिनट्स टू एम्प्टी द होल द टैंक, हाउ मच टाइम एम्प्टीड हाफ द टैंक। हाफ द टैंक वाला फॉर्मूला आपको बताएं, T इज इक्वल टू व्हाट? A/A अंडर रूट 2H/G। कंप्लीट एम्प्टी का केस में ये होगा, और अगर
T1 T2 करके निकालना है तो क्या होता है H1 अंडर रूट H1 माइनस अंडर रूट H2। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट H। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे T2 बाई T1 इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट H2 बाई H1। ओके आगे बढ़ते हैं। T2 अपने को निकालना है, T1 दिया है 10 मिनट, अगर इनिशियली हाइट अगर h है तो ये कितना हो जाएगा h बाई 2। तो h बाई 2 से h बाई 2 कट गया तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू कितनी आ गई, सही की है ना। इनिशियली अगर हाइट h है, हाफ बोला है, तो अगर ये h है तो ये h बाई 2 हो गया, T1 की वैल्यू 10, एकदम सही है। तो ये कितना आ गया 10 बाई रूट 2, कितना आ गया 10 बाई रूट 2। 10 बाई रूट 2 मतलब 10 बाई रूट 2 मतलब 10 डिवाइड बाई 1.4, 10 डिवाइड बाई 1.4 मतलब तुम्हारा कितना जाएगा 7 के आसपास जाएगा। आगे आगे ए सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप है, रेडियस r है, कोसाइल टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप द सरफेस टेंशन विल बी। एक सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप है, देखिए बड़ा क्वेश्चन है ये लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। एक बड़ा से ड्रॉप से जब छोटे छोटे ड्रॉप बेटा बनाओगे, बड़े ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉप बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया डिक्रीज होगा। जब एरिया डिक्रीज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब एरिया डिक्रीज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले रिलीज वाले ऑप्शन क्या हो गए, ये हो गए, रिलीज हो गया। अगर छोटे छोटे मिलके बड़ा बनाता तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता, सरफेस एरिया बढ़ जाता, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है सरफेस टेंशन बताओ, तो सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्व कर लेते हैं। वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियली वॉल्यूम कितना है, इनिशियली वॉल्यूम तुम्हारा क्या, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स आर कोसाइल टू फॉर्म अ, अरे हम उल्टा लिख दिए यार, एक सर्टेन, अच्छा ये सही तो लिखे हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप है, रेडियस आर कोसाइल टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अच्छा यहां से ये जा रहा है, बड़े से छोटा छोटा बढ़ा रहा है तो यहाँ एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या बोला है, छोटे छोटे एरिया मिलके एक बड़ा सा एरिया बना रहा है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक। तो एनर्जी रिलीज तो ठीक है, अपना एनर्जी रिलीज वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है। आगे बढ़ो। अब अगर इनिशियली वॉल्यूम की बात करें तो क्या है, n4/3 पाई आर क्यूब, n4/3 पाई आर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं v, फाइनल वॉल्यूम क्या मान लेते हैं v। व्हाट अबाउट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, t डेल्टा है, t डेल्टा है तो t a फाइनल माइनस a इनिशियल, a फाइनल माइनस a इनिशियल। अच्छा t को रहने दो, a फाइनल कितना होगा, a फाइनल कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इनिशियल कितना है n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही आएगा। जगह कम है, चलो ठीक है देखते हैं t, और उसके बाद 4 पाई आर स्क्वायर, n की वैल्यू यहाँ चिपकाओ, तो अगर n की वैल्यू यहाँ चिपकाते हैं तो कितना आता है, क्योंकि v लाना अपने को, तो v डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ रुको एक मिनट, ये 4 पाई आर स्क्वायर यार कट नहीं रहा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से देखो तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, और यहाँ आर स्क्वायर से ये कट गया, तो ऊपर जाके कितना हो गया 3b/r, 3b/r। तो 3 वाला बाहर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है 3bt वाला आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलिए, एक लिक्विड ड्रॉप है, डायमीटर d, ब्रेक इनटू 27 ड्रॉप्स। एक लिक्विड ड्रॉप है, बड़ा सा रेडियस है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इसमें भी साफ साफ दिख रहा है ना 3bt वाला कॉमन हो जाएगा, तो 3bt आंसर हो जाएगा। एक बड़ा सा ड्रॉप है और ये टूट टूट के कितने बना रहा है, छोटे छोटे ड्रॉप्स। एक बड़ा सा ड्रॉप है, टूट टूट के कितना बना रहा है, छोटे छोटे 27 ड्रॉप्स। वॉल्यूम कंजर्व करा लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू n 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो यहां से तुमको साफ दिख रहा है r की वैल्यू n 1/3r, r की वैल्यू 1/3r, तो r और 27 है तो कितना हो गया, r की वैल्यू 3r, ठीक। हमसे ड्रॉप बोला है तो डेल्टा u की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, t डेल्टा है, फाइनल एरिया कितना होगा, फाइनल कितना होगा 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस बड़ा वाला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो डेल्टा u इज इक्वल टू t 27 4 पाई, r की जगह कितना हो जाएगा जी r स्क्वायर बाई 9, r स्क्वायर बाई 9 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ओके, तो 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 12 में से 4 गया तो 8 पाई आर स्क्वायर टी। आर की जगह क्या रख दें, आर की जगह क्या रख दें, डायमीटर पूछा है,
तो डी स्क्वायर बाई 4 हो गया, डी बाई 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई डी स्क्वायर टी, 2 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर टी। आगे बढ़ो। ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर तुम्हारा कंप्लीट वेटेबिलिटी कब होगी, जब 0 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो ना राइज करेगा ना फॉल करेगा। लेस देन 90 वेटेबिलिटी बढ़ाती है, मोर देन 90 वेटेबिलिटी डिक्रीज करती है, तो ग्रेटर देन 90 होगा। वेट डज नॉट वेट तो करेक्ट नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 90 यहां आंसर बन रहा है। एकदम वेट नहीं करेगा, अगर 90 दे देता तो सबसे एक्यूरेट आंसर होता। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सर का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। कितना टेम्परेचर रेस करें कि वॉल्यूम इलास्टिसिटी इतना हो जाए। अच्छा, प्रेशर पूछ रहा है, तो हम लोग बल्क मॉडुलस पढ़े हैं फॉर्मूला। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, और ये हम लोग जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी को क्या लिख सकते हैं, गामा डेल्टा टी। गामा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या हो गया यार, पी डिवाइड बाई बीटा गामा, पी डिवाइड बाई बीटा गामा। अच्छा, बीटा की जगह वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब बीटा दिया है, चलो ठीक है, और इसको गामा की जगह अल्फा लिख दिया, तो कोई बात नहीं है, पी डिवाइड बाई बी अल्फा। आगे चला जाए। कंप्रेसिबिलिटी इतना दिया है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम इतना होगा तो प्रेशर इतना दिया है, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहा है। अच्छा, डेल्टा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, 1 बाई बल्क मॉडुलस, तो ये कितना हो गया, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, डेल्टा पी इंटू के, डेल्टा पी इंटू के, और डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इंटू के इंटू वी। एनी प्रॉब्लम। डेल्टा पी की वैल्यू बोलो भाई, डेल्टा पी मतलब 100, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया 100 उतना दे दिया, और एटमॉस्फेरिक है तो 10 टू द पावर 5। ठीक, और के की वैल्यू कितना दिया 4 इंटू 10 टू द पावर -5। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया आपने को 100, वॉल्यूम कितना दिया 100, तो -5 से, सही चल रहा है ना सर। अच्छा, सब कुछ तुम्हारा एसआई में ही रखा है तो कोई इशू है नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, डायरेक्ट आंसर ला देते हैं। ठीक, तो यहां से देखो तुम्हारा कौन सा आंसर जाने वाला है, मेरे ख्याल से 100 कितना हो गया 10 टू द पावर 4, और यहां से -1, तो तुम्हारा 0.4 वाला आंसर जाएगा मेरे ख्याल से। चलो आगे देखा जाए। द प्रेशर ऑफ अ मीडियम चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, और 10% डिक्रीज हो रहा है। बल्क मॉडुलस बताइए, बल्क मॉडुलस क्या होगा, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी। ठीक, तो ये कितना होगा, इसमें से माइनस करो 1.165 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस कितना होगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, और जो करेक्ट दिया आपका कितना 10% बोले तो 0.1, तो 0.155 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 0.1, तो एक ऊपर जाएगा तो 1.55 हो जाएगा, तो 1.55 वाला आंसर कौन सा है, ये। आगे बढ़ो। ठीक, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताइए। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन दिया नहीं, तो यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मैं यहां रखता हूं तो यहां क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये तो हाफ यंग मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर, हाफ यंग मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक, हुक्स लॉ अगर स्ट्रेस इंक्रीज करेगा तो यंग मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा। यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट ऑन इंक्रीज और डिक्रीज इन स्ट्रेस और स्ट्रेन, सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यंग मॉडुलस घटेगा। ठीक, एक रॉड है जिसका लेंथ इतना है, रेडियस इतना है, 10 किलोमीटर का, स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस क्या होता है भाई, सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू कितनी है 100 गुणे 10 टू द पावर 3, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ जस्ट चिपका दो, आर की वैल्यू जस्ट चिपकाओ, आंसर मेरे ख्याल से देख लेना कौन सा आ रहा है, मेरे ख्याल से 3.18 × 10⁻80 आता है। ठीक है, आगे बढ़ो। दो वायर है, ए एंड बी, लेंथ का रेशियो इतना दिया है, डायमीटर का रेशियो इतना दिया है, तो फोर्स का रेशियो बताइए। तो डेल्टा एल हम लोग क्या पढ़े, FL अपॉन ए वाई। डेल्टा एल क्या पढ़े, FL अपॉन ए वाई। फोर्स का रेशियो पूछ रहा है F1/F2, और किसका किसका दिया है, लेंथ का L1/L2, और डायमीटर का क्या होगा D2/D1 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, आगे चलो। लेंथ का रेशियो कितना दिया 1:2, और ये कितना 1:2, और ये कितना हो जाएगा 1:4, मतलब 1:8। आगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर मटेरियल का दिया, स्ट्रेन वर्सेज स्ट्रेन, तो स्ट्रेन वर्सेज स्ट्रेन है तो इसका स्लोप क्या देगा,
स्लोप आपको देगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस। स्लोप क्या देगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस। तो सबसे कम यंग मॉडुलस किसका? सबसे ज्यादा स्लोप किसका कम? सबसे ज्यादा स्लोप किसका कम है? आर का। तो आर का यंग मॉडुलस ज्यादा, यंग मॉडुलस ज्यादा तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई जगह दिया रहता है नन ऑफ द अबव इज ट्रू। यंग मॉडुलस रिलेटेड होता है आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ से, तो अगर यंग मॉडुलस ज्यादा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है। ये किसका? शियर स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस का निकालते हैं ना, अगर स्ट्रेन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एल बाई एल, यही हो जाएगा आपका शीयरिंग एंगल। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? डेल्टा एल बाई एल। चलिए आगे, अगर स्टील कंपार्टमेंट का मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्रेशर क्या होगा? कोई एक कंटेनर है, ये ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक ये है और एक दो है, तो P1 हम क्या लिखेंगे बोलो तो? P1 लिखेंगे P2 प्लस रो ए एल, अगर इसका लेंथ ये है तो जो P1 का प्रेशर होता है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P2 का। तो क्या बोला है? सेम एवरीवेयर पॉसिबल, लोअर इन फ्रंट साइड। फ्रंट साइड ये है, हाँ यहाँ तो लोअर है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बोलो, द प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ द टैंक लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, अगर कोई एक लिक्विड सरफेस है उसका प्रेशर लिखना, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो P1 क्या लिखेंगे? P2 प्लस रो जी एच, P2 प्लस रो जी एच। तो क्या एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी पे यस, हाइट पे यस, एरिया पे नहीं, तो यही आंसर होगा। नेचर पे तो डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही। आगे, ठीक, एक सिलेंडर टिप है, पंप है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच, 40 फाइन होल्स है, एरिया इतना, इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज इतना, तो स्पीड ऑफ द लिक्विड होल कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर वही वाला, A1 B1 इज इक्वल टू A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2। देखो ध्यान से, एरिया कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -4, 8 इंटू 10 टू द पावर -4, और वेलोसिटी कितना दिया आपने को? 0.5, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, मिनट होगा, 0.5 इंटू 60। फिर एरिया कितना हो गया आपका? 40 होल है और एरिया दिया है 10 टू द पावर -8 और वेलोसिटी पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा मेरे ख्याल से 0.5 मीटर या 5 मीटर पर सेकंड में आएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्फेरिकल सॉलिड बॉल है, वॉल्यूम B है, मटेरियल डेंसिटी ρ1 है, फिर इसको फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड डेंसिटी ρ1, एज्यूमिंग दैट द लिक्विड अप्लाई अ विस्कस फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, टर्मिनल स्पीड बताइए। तो क्या हम लोग टर्मिनल स्पीड वाला पढ़े कि नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा? mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? विस्कस फोर्स, और क्या लगेगा? अपथ्रस्ट, बराबर कर दो Fv प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू mg। तो तुमसे क्या पूछ रहा है? टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड, तो टर्मिनल स्पीड अपने से पूछ रहा है, तो टर्मिनल स्पीड अगर निकालना हो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये कितना दिया है? kv स्क्वायर, अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट क्या होगा? ρ2 v2g, और ये क्या होगा? ρ1 v1g, और पूरी तरीके से डिप होगा तो v1 और v2 बराबर हो जाएंगे, तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो ρ1 माइनस ρ2 vg डिवाइड बाई k v स्क्वायर, तो अगर v लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा? आगे, द मिनिस्कस ऑफ अ मरकरी इन अ कैपिलरी ट्यूब इज, मिनिस्कस ऑफ मरकरी, मरकरी क्या होता है? मोर देन 90, और मोर देन 90 में कौन सा मिनिस्कस बनता है? कॉन्वेक्स। मोर देन 90 में कौन सा बनता है? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स बनेगा तो क्या क्या होगा? सिंक, कॉन्वेक्स बनेगा तो मोर देन 90, इसका तुम्हारी क्या होगी? वेटेबिलिटी डिक्रीज करेगी, फॉल डाउन करेगा, और कोहेसिव प्रोडोमिनेंट होगा एज कंपेयर टू एडहेसिव। ठीक है, आगे मेरे ख्याल से इतना ही था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, परेशान ना होइए, पढ़ते रहिए, बहुत आगे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।